किया है कि हम मोदी जी की सरकार को चुनेंगे और वोट भी डालेंगे और सपोर्ट भी देंगे। मोदी जी की सरकार? मोदी जी की क्यों मोदी जी की सरकार चाहते हैं? क्योंकि कश्मीर के बीच में हमारा ये जो कश्मीर है, इसकी बीच में ये बाप बेटा और पोता की सरकार चलती रही आज तक, और लाखों दुनिया जो है इन्होंने मरवा दिया मिलिटेंसी में। उसके बाद में पत्थर भी इन्होंने शुरू किए, तो अपने चूल्हे जलाते रहे और गरीबों के बजाते रहे। तो जब से मोदी जी आए तो हथियार वाले भी चले गए, पत्थर मारने वाले भी चले गए। तो आज हर एक जो भी कश्मीर का बाशिंदा है वो सुख की ज़िंदगी गुजार रहा है और चैन से जी रहा है। चैन से जी रहा है? चैन से जी रहा है। कहाँ चैन से जी रहा है? अब्दुल्ला साहब तो कह रहे हैं कश्मीरियों का हक छीना जा रहा है, कश्मीरियों के हित में कुछ हुआ नहीं है, भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। वो भी ठीक बोल रहा है, क्योंकि 370 जो धारा था वो शेख अब्दुल्ला का ख़ानदान चला रहा था, वो ख़त्म हो गया तो उनसे सब कुछ छीना गया भाई। बाकी किस कश्मीरी के घर से मतलब किसी ने कुछ छीना? सब कश्मीरी शांति से अपनी नींद से सो रहे हैं और अपनी नींद से जाग रहे हैं, और सब कुछ हर एक इंसान को मिल रहा है। हर एक इंसान को, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। जो भी कश्मीर के अंदर इंसान हैं उनके साथ सब जैसे एक जैसे व्यापार हो रहे हैं। देखो नॉर्मल एक जो गुरबे लोग थे, जो माँ बहना रोटी लकड़ी के ऊपर बनाती थी तो कितनी सख्ती होती थी उनको, उनके धुआं लगता था, रोटी काली होती थी, हाथ काले होते थे। तो मोदी जी ने उनको मुफ्त गैस 200 रुपया पेंशन थी तो 1000 रुपया दे दिया। बूढ़े का हो गया 24,000, 6,000 रुपया, दूसरा हो गया 30,000, 5 लाख रुपए का कार्ड। उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? किस बादशाह ने इस देश के लिए इतना कुछ दिया? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। किसी ने कश्मीरियों के बारे में नहीं सोचा क्या? कश्मीरियों के बारे में यही सोचा था कि गन लाई उधर से, कश्मीरियों के बेचारियों को मरवाया और खुद फायदा उठाया। पत्थर हाथ में युवाओं के थमा दिए, जिसको रुपया 200 दिया पत्थर मरवाए तो अपना सियासत गर्म कर लिया, और कश्मीरी वैसे के वैसे ही रो रहे हैं बेचारे। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, आपने तो बहुत कुछ देखा है, यहाँ की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। जब यहाँ पे 10 साल पहले की बात करूँ, पत्थरबाजी होती थी, हड़तालें होती थी, लोग घर से निकलने में सोचते थे कि निकलूँ या ना निकलूँ, उस दौर को आपने देखा है, झेला है, वो दौर कैसा था और अब का दौर देख रहे हैं आप, तो उस दौर को थोड़ा बताइए। देखो उस टाइम में और इस टाइम में ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का। अमन में और लड़ाई में कितना फ़र्क है? वो एक लड़ाई थी। जो भी सुबह घर से निकलता था शाम को उसको ये पता नहीं था कि मैं वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, चाहे वो नौजवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे मर्द है। आज जहाँ भी जाओ शांति है कश्मीर के अंदर, कोई बर्बादी नहीं है। कोई बर्बादी नहीं। हर एक आदमी अपने 4 पैसे कमा रहा है और खा रहा है। हज़ारों टूरिस्ट आते हैं यहाँ, होटल वालों को भी फ़ायदा मिलता है, घोड़े वाले को भी फ़ायदा मिलता है, गाड़ी वाले को भी फ़ायदा मिलता है, हर इंसान जो है फ़ायदा उठा रहा है। तो हड़तालों के बीच में, मिलिटेंसी के बीच में क्या, मौत के बगैर क्या मिलता है? लेकिन अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो 370 को बहाल करेंगे, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, पड़ोसी है हमारा देश। वो क्या शेख अब्दुल्ला को वापस लाएंगे? शेख अब्दुल्ला को वापस लाकर हुकूमत बनाएंगे? कौन कश्मीरी है जो उनको वोट देगा? उनको वही वोट देगा जो उनके खाने पर पला हुआ है। कोई नहीं देगा? कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा कश्मीरी वोट एनसी को? आप वही बात करते हैं, जब हज़ारें बेवा यहाँ बैठी हुई हैं, हज़ारें मावां रो रही हैं, बच्चे चले गए, वो किसने मरवाए? वो इन्होंने मरवाए, एनसी ने मरवाए। अगर एनसी मरवाती नहीं, ये हम सुनते रहे कि डॉक्टर फारूक के आगे बम फट गया, उसकी गाड़ी के पीछे बम फटा। अरे नीचे क्यों नहीं फटा यार? आर्मी की गाड़ी के नीचे बम फटता है, डॉक्टर फारूक की गाड़ी के आगे और पीछे क्यों फटता है? वो इन्होंने फटवाए और किसी ने नहीं फटवाए। वो इनकी एक चाल थी गरीबों को मरवाने की और अपनी सीट हासिल करने की। एनसी की चाल? एनसी होगी, पीडीपी होगी। तो कह रहे हैं कि पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, उससे बात भी होनी चाहिए, मैनिफेस्टो में उनसे क्या बात होनी चाहिए यार? हम उनका खाना मत खा रहे हैं, उनकी जगह पर मत बैठे हुए हैं, हम अपने देश में बैठे हुए हैं, अपने घर से खा रहे हैं, अपनी बादशाही का राशन खा रहे हैं। वो बेचारे फाका कशी से मर रहे हैं।
तो पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब्दुल्ला साहब और पड़ोसी तो है, जितनी वो हमारे साथ प्यार मोहब्बत करेंगे तो हम भी करेंगे। हम सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं, पीओके वापस आना चाहिए। हमारे हजारों भाई पीओके में हैं, हम इधर मजबूर हैं, वो उधर मजबूर हैं, वो उधर रो रहे हैं, हम यहाँ रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? ये शेख अब्दुल्ला की मेहरबानी से रो रहे हैं। अगर वो दला बेईमान नहीं होता, हमारे कश्मीर के 2 टुकड़े नहीं करता। बस चाहते हैं कि पीओके वापस आना चाहिए। वापस आना चाहिए हमारी कश्मीर के साथ। वो हमारे कश्मीर का एक अंग है। हर एक इंसान को इस चीज़ का पता नहीं है कि भाई वो मजमूदा कश्मीर जो है इस कश्मीर के साथ था या नहीं था, लेकिन बिल्कुल था। इसी ने 2 टुकड़े किए, आधा दिया इनको, आधा दिया उनको, खुद राज कमाने लगा। आज उसका राज ख़त्म हो गया।